वीडियो में हम बात करेंगे वीडियो गेम्स के बारे में। हम इन तमाम पहलुओं को साइंस की रोशनी में देखेंगे कि आया वीडियो गेम्स इंसानी सेहत के लिए अच्छी हैं या बुरी। क्या वीडियो गेम्स किसी को जुर्म, सुसाइड या एग्रेशन की तरफ राग़िब करती हैं या किसी को इन तमाम लत से बचा सकती हैं, और क्या किसी वीडियो गेम को बैन करना सही है। इसके साथ हम कुछ अर्बन लेजेंड्स के बारे में या रवायत के बारे में भी बात करेंगे जो कि वीडियो गेम्स के हवाले से मशहूर हैं। अक्सर लोग एक्शन गेम को क्राइम के साथ जोड़ते हैं और इनका मानना है कि गेम खेलने से बच्चे जुर्म की तरफ राग़िब होते हैं, जैसा कि GTA वाई सिटी के बारे में मशहूर है, लेकिन इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। और इसकी बुनियाद पर GTA वाई सिटी को रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइसेंस जारी करती है। इस बारे में बहुत सारी रिसर्च की गई जिनमें कुछ के बारे में यहाँ बात करेंगे। क्राइम वायर में शाया होने वाले एक आर्टिकल के मुताबिक FBI के डाटा का एनालाइज किया गया और मुजरिमों से इनके जुर्म के बारे में मालूमात की बुनियाद पर इस ग्राफ को बनाया गया है। अगर आप इस ग्राफ को देखें तो आपको अंदाजा होगा कि वजह से जुर्म में कमी वाक़या हुई है और जुर्म और गेम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मास शूटिंग के पहलुओं पर एक आर्टिकल लिखा जिसमें इन वजूहात का जिक्र किया गया जो कि मास शूटिंग की बुनियाद बनती है। उन्होंने इस मिसकंसेप्शन का भी जिक्र किया जिनके मुताबिक मास शूटिंग गेम्स खेलने की वजह से होती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के इस आर्टिकल में एनालाइज किया गया कि गेम्स और मास शूटिंग का कोई ताल्लुक नहीं। इसमें एक मकाले का हवाला दिया गया जो कि बच्चों में इस रवैये को बयान करता है जो बच्चों को अग्रेसिव बनाता है। इस तहकीक के मुताबिक मास शूटिंग और गेम्स का आपस में ताल्लुक ना होने के बराबर है, लेकिन एक चीज जिसका गेम्स की वजह से असर पड़ता है वो अग्रेसिव बिहेवियर है, लेकिन ये बहुत ही छोटे लेवल पर है और इसका असर सिर्फ शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म एग्रेसिव बिहेवियर के बारे में कोई अलामत या सबूत नहीं है। इस चार्ट को देखिए, ये चार्ट इंसानी विजन के बारे में है। आम लोग इस पॉइंट तक विजन रखते हैं, इसको नॉर्मल विजन कहा जाता है। अब आपके ख्याल में जो लोग वीडियो गेम खेलते हैं इनकी बसारत पर गेम असरअंदाज होती हैं और शायद आपको लगे कि इस चार्ट में अच्छा स्कोर ना कर पाए, मगर वो यहाँ तक देख सकते हैं, यानी इनका लेवल ऑफ विजन आम लोगों से कई गुना बेहतर होता है। ये तो ओवरऑल बसारत या विजन की बात हो गई। अब बात करते हैं डिटेल विजन की, यानी आप किस हद तक किसी चीज को डिटेल के साथ देख सकते हैं और इन चीजों के दरमियान फर्क कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप गाड़ी चला रहे तो सामने बेशुमार चीजें हरकत में हैं। अब ये आपके डिटेल विजन पर मुनहसर है कि आप एक साथ कितनी चीजों पर नजर रख सकते हैं। जितना ज्यादा डिटेल विजन आप रखते हैं उतना ही कम चांस होगा किसी भी हादसे का। ये ना सिर्फ दिन की रोशनी में आपको फायदेमंद होता है बल्कि रात या धुंध में बहुत ही फायदेमंद होता है और हादसा से बचने के लिए आपकी मदद करता है। बहुत से लोगों को लगता है गेम की वजह से बच्चों में डिटेल विजन खराब होता है और वो डिस्ट्रैक्ट होते हैं और टेंशन के मसाइल पैदा होते हैं। इसी चीज को देखने के लिए हम कुछ प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। इसी चीज को आप अपने बच्चों के साथ या खुद के साथ भी आजमा सकते हैं। Take a look at the following words on screen and yell out what color the word is as fast as you can. So, green, blue, orange. Okay, now try a bit faster without me. As we continue, it becomes more difficult because there is a conflict between the word itself and its color. Chances are, if you play more than 5 to 10 hours of action games a week, you're able to solve these problems much more quickly. This is because your brain is actually more efficient in the regions associated with attention and require mental energy. Think you're able to keep track of what's in front of your eyes? Keep an eye on the blue circle here. Eventually, it will turn yellow like all the others. I will then point to a circle and you tell me if it was originally blue. If you knew this ball wasn't blue, then you're a functioning human being. But let's make it harder. Staring at the middle of the screen can help to keep track of the blue circles. Was this circle originally blue? If you said no, you'd be right. One more time, but with 5 blue circles. Was this one originally blue? Yep, it was. It turns out the average person can track about 3 to 4 objects while practiced action gamers can track around 6 to 7. ऑस्ट्रेलिया की एक यूनिवर्सिटी क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की रिसर्च टीम ने गेम्स के बच्चों पर असरात के हवाले से एक रिसर्च की और मुकाला शाया किया। इस रिसर्च के मुताबिक वीडियो गेम बच्चों के टीवी देखने से कई गुना बेहतर हैं। रिसर्च के मुताबिक हाई ब्लड प्रेशर टीवी देखने से एसोसिएट है, जबकि गेम्स के मामले में ऐसा नहीं है। दूसरा ये कि टीवी बच्चों को पैसिव बनाता है जबकि गेम्स बच्चों के दिमाग को एक्टिव करती हैं। अब अगर बात की जाए गेम्स की वजह से सुसाइड के हवाले से, तो तमाम रिसर्चर इस बात पर मुत्तफिक है कि सुसाइड किसी एक एक्टिविटी या फैक्टर की वजह से अमल में नहीं होता, बल्कि इसके पीछे बहुत से अवामिल होते हैं जिनकी वजह से कोई बच्चा डिप्रेशन में चला जाता है और आखिर में खुदकुशी जैसे इकदाम उठाता है। सुसाइड करने वाले लोग पहले डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। जब तक हम डिप्रेशन को वजूहत और उसके हल के बारे में नहीं जान पाएंगे तब तक हम सुसाइड को कभी गेम के खाते में डालेंगे तो कभी किसी और के खाते में। तो सबसे पहले हमें बतौर माँ बाप, बहन भाई, दोस्त या उस्ताद और सबसे बढ़कर बतौर इंसान होकर
होकर इस डिप्रेशन से अपने बच्चों और दोस्तों को बचाना होगा। तो सवाल यह है कि किस तरह हम किसी को डिप्रेशन से बचा सकते हैं। तो इसका जवाब जानने से पहले हमें इस चीज़ का इदराक करना होगा कि डिप्रेशन क्या है और किस वजह से होती है। डिप्रेशन बुनियादी तौर पर किसी एक वजह से नहीं होती, बल्कि बहुत से फैक्टर हैं जो कि डिप्रेशन का बायस बनते हैं। बदकिस्मती से आमतौर पर बच्चों में डिप्रेशन उनके वालिदैन की वजह से होता है, जो कि अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं और चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर हाल में हमारे एक्सपेक्टेशन पर पूरा उतरे, जिसकी वजह से बच्चों पर ज़हनी तनाव बना रहता है और मुख्तलिफ किस्म के खौफ बच्चों पर सवार रहता है। ये खौफ मजीद बढ़ता जाता है। फॉर मोस्ट पाकिस्तानी पेरेंट्स मेंटल हेल्थ डजंट एग्जिस्ट। अपने माँ बाप को बताओ कि आप परेशान हो, आपको एंजाइटी है, आपको कंसल्टेशन की ज़रूरत है, तो वो आपको सीरियस नहीं लेते हो। पढ़ाई का स्ट्रेस है तो वो एक बहाना है। स्कूल में बुली हो रहे हो तो मर्द बनो मर्द, या अगर टीचर्स हरास कर रहे हैं तो तुम्हारी इज्जत का सवाल है, चुप रहो। जब रियल लाइफ अचीवमेंट किसी के लिए नाकाम या आउट ऑफ रीच हो जाती हैं, या इन दिस केस गेम से वैलिडेशन सीख करेगा, गेम से अपना स्ट्रेस हटाने की कोशिश करेगा। और ये सिर्फ गेम्स पे ही नहीं, ड्रग्स और दीगर अशिया पे भी अप्लाई होता है। वीडियो गेम आपकी मेमोरी को बूस्ट करती हैं, बल्कि नेचर मैगजीन में शाया होने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक ये जीन्स की बढ़ोतरी को सुस्त करती हैं। ये स्टडी 65 से 85 साल की उम्र के उन लोगों पर की गई जिन्होंने कभी गेम नहीं खेली, उनको पहली दफ़ा गेम खिलाई गई और स्टडी के मुताबिक इन लोगों के दिमाग में कोग्निटिव एरिया में इजाफा पाया गया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्च के मुताबिक वो बच्चे जो दिन में 1 घंटे वीडियो गेम खेलते हैं वो कम हाइपर एक्टिव होते हैं, ज़्यादा सोशल होते हैं और इन बच्चों की निस्बत ज़्यादा खुश होते हैं जो गेम बिल्कुल नहीं खेलते। ये रिसर्च पीडियाट्रिक्स नामी जरीदे में शाया हुई। इस रिसर्च में 5000 ऐसे बच्चों को शामिल किया गया जो कि 10 से 15 साल की उम्र के थे। वो बच्चे जो 1 घंटे से कम गेम खेलते हैं उनमें सोशबिलिटी का लेवल बुलंद तरीन सतह पर पाया गया और ज़्यादातर ने कहा कि वो अपनी ज़िंदगी से सेटिस्फाइड हैं। इनकी कम दोस्तियाँ थी और इमोशनल प्रॉब्लम बहुत कम पाई गई बानिस्बत उन बच्चों के जो बिल्कुल भी गेम नहीं खेलते। वो बच्चे जो दिन में 3 घंटे तक वीडियो गेम्स खेलते हैं, इनके जिस्म में किसी किस्म के मुस्बत या मनफी असरात नहीं देखे गए, लेकिन जो बच्चे 3 घंटे से ज्यादा गेम खेलते हैं इनमें कुछ हार्म इफेक्ट पाए गए। सी शॉन ग्रीन के मुताबिक वीडियो गेम जहन को चेंज करती है। वीडियो गेम आपके जहन के स्ट्रक्चर को बिल्कुल इसी तरह चेंज करती है जैसे आप पढ़कर कुछ सीखते हैं या पियानो बजाते हैं या नक्शे की मदद से नेविगेशन करते हैं। जिस तरह वर्जिश से आपके मसल्स मजबूत होते हैं, बिल्कुल इसी तरह आपके जहन के नर्व सेल्स गेम्स की वजह से मजबूत होते हैं। वीडियो गेम लोगों को आपस में जोड़ने और एक कम्युनिटी में शामिल होने का एहसास दिलाती हैं। ओलिवर के मुताबिक गेम्स रोजाना की रूटीन में से ब्रेक लेकर वीडियो गेम या दूसरी एंटरटेनमेंट एक्टिविटी से इंसान जिस्म दोबारा रिचार्ज हो जाता है। कैरल कोलबार्ग ने अपनी स्टडी में दरियाफ्त किया कि खुदकुशी की तरफ माइल लोगों के साथ जब दूसरी तमाम स्ट्रेटजी नाकाम हो गई तो गेम्स वो जरिया थी जो इनके ख्यालात को खत्म करने में कारगर रही। कुछ रिसर्च के मुताबिक ज़्यादा गेम खेलने वाले बच्चे अग्रेसिव हो जाते हैं, मगर ये सिर्फ शॉर्ट टर्म होता है। एक्सपोर्ट की रिसर्च के मुताबिक इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट के कोई शवाहिद नहीं मिले। बच्चों को गेम्स की एडिक्शन की वजह कई घंटे तक लगातार खेलना है। कोई चीज़ कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, इसका हद से ज़्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह ही होता है, चाहे वो पानी ही क्यों ना हो। किसी भी माँ बाप के लिए बच्चे की अच्छी तरबियत करना फ़र्ज है, इसलिए माँ बाप को बच्चों को गेम्स की एक लिमिट मुकर्रर करनी चाहिए। रिसर्च के मुताबिक हर हफ्ते 5 से 15 घंटे तक गेम खेलना प्रोडक्टिव है, यानी रोज़ाना 1 से 1.5 घंटे तक गेम्स खेलना प्रोडक्टिव माना जाता है, जो कि ना सिर्फ एनर्जी को बूस्ट करता है बल्कि बच्चे की जहनी सलाहियतों को उभारता है।